हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए हैं और जो है ये आंदोलन क्यों हुए, कारण क्या था, इसके जो है आंदोलनकर्ता कौन थे, मुख्य उद्देश्य क्या था और जो है भारत में आंदोलन क्यों हुए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो है लगभग 200 सालों तक जो है ब्रिटिश के गुलाम रहा दोस्तों। यानी कि जो है ये स्वतंत्र नहीं रहा लगभग 200 साल तक। तो क्या होता है, यहाँ पर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐतिहासिक संघर्ष है जिसके माध्यम से भारत लगभग 2 वर्षों जो है ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त हो पाई। यही जो है ब्रिटिश के गुलामी से मुक्त करने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को, आंदोलन को किया। चलिए अब देखते हैं आगे। यह आंदोलन राजनीतिक नहीं था बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति भी था। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बात करें 1857 से लेकर, जो कि कह सकते हैं प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है 1857 से लेकर आपको जो है 1947 तक हम लोग चलेंगे और इससे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं जो मैं आपको इजी वे में बताऊंगा ताकि आप भूल नहीं पाए कभी। ये वीडियो देख लिए तो आंदोलन से लगभग जो है मजरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करें, मुख्य लक्ष्य इसका क्या था दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता यानी आज़ादी कह सकते हैं। आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कारण तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब दूसरे लोग आप पर जो है शासन करेंगे तो वो जो है अपने आधार से चलाएंगे चीज़ों को। तो क्या होता है कि वो अपने आधार से जो है भारतीयों को प्रशासन से दूर रखेंगे, क्योंकि प्रशासन में रखे तो वही हो गया था विद्रोह। आप देख रहे हैं, ज़्यादा अगर रखेंगे बड़े बड़े उच्च पदे पर तो वो अपने काम करने लगेंगे। तो ये क्या था कि भारतीयों को प्रशासन से दूर रखा गया, उच्च पद केवल जो है अंग्रेजों के लिए यहाँ पर सुरक्षित था। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति की बात करें, ये आया था। जो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया, तो हड़प नीति लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिससे कि अलग अलग जो क्या कह सकते हैं प्रांत हैं उसको हड़प कर लिया गया था। ये जो है नीति के द्वारा, जो कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर लाया था। लॉर्ड कहना ये गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है, डलहौजी लाया था, सीधा समझिए। अब हम कहें आपको कि भारतीय राजाओं की सत्ता समाप्त जो है इसके तहत किया गया था, समाप्त हो गई थी। ये भी कारण जो है प्रमुख था जिससे आंदोलन पनपा। अब जो है आर्थिक कारण हम लोग देखेंगे। आर्थिक कारण में क्या था दोस्तों कि भारतीयों पर जो है इतना ज़्यादा कर लाद दिया गया था, भारी कर प्रणाली, भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट होना और जो है धन का जो है निकासी हो रहा था। यानी कह सकते हैं आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर भारी कर प्रणाली यानी कि किसानों पर जो है, रतवाड़ों पर जो है भारी भरकम कर लादे गए थे, जिसके तहत जो है वो ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे भारी भरकम आप पर ही कर लाद दिया जाए और आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो तो आप कैसे चलाइएगा। तो आर्थिक कारण में था भारी कर प्रणाली। इसके बाद था भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट करना, यानी कि भारत में जो उद्योग धंधे चल रहे थे दोस्तों उसको जो है नष्ट कर दिया गया था और अंग्रेज के द्वारा जो है धंधे चलाए जा रहे थे और यहाँ से कच्चा माल ले जाया जा रहा था अपना देश और वापस यहाँ लाकर बेचा जा रहा था। अब जो है आगे चलेंगे कि जो है धन का निकास हो रहा था, यानी कि भारत से बहुत सारे धन जो है बाहर ले जाए जा रहे थे, ब्रिटेन ले जाए जा रहे थे, यानी धन का जो है निकास हो रहा था दोस्तों। और ये क्या था, ये जो सिद्धांत दिया था धन का निकास का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि कितना कितना धन जो है भारत से जो है अंग्रेज ले गए। अब जो है क्या कारण था आर्थिक में, किसान, मजदूर, व्यापार सभी जो है इससे शोषित थे। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, सामाजिक कारण। अभी मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे तब मजा आएगा आंदोलन के बारे में। थोड़ा सा सामाजिक कारण भी हम लोग देख लेते थे, जिसमें कि था जाति भेद, छुआछूत, सती प्रथा था, बाल विवाह जैसे कुरीतियाँ थी और पश्चिमी शिक्षा से जो है राष्ट्रीय चेतना एक जग रही थी। ये आपको ध्यान देना है।
अब जो है धार्मिक कारण की बात करें दोस्तों, धार्मिक कारण क्या था कि ईसाई मशीनरियों का जो है इस पर हस्तक्षेप था, धर्मांतरण कराया जा रहा था ईसाइयों के द्वारा। ये भी जो है एक धार्मिक कारण था और जिससे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। आगे चल जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम की बात अब स्टार्ट करेंगे। बात करें 1857 में, तो ये जो है 10 मई 1857 को जो है ये शुरुआत हुई थी। स्थान कहाँ था? मेरठ था। अगर प्रेरक की बात करें तो इसमें प्रेरक मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। और जो है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ दोस्तों, क्या हो रहा था जब हड़प नीति आया, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति लाया गया था भारत में, उसमें जो है राज्य को अलग अलग तरीकों से हड़प लिया जा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 10 मई 1857 को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो क्या था कि ये जो है यहाँ पर शुरुआत हुआ था, लेकिन ये जो है एक व्यापक रूप ले लिया था धीरे धीरे। उस समय जो है क्या कह सकते हैं, मुगल का जो है, मुगल के कह सकते हैं अंतिम शासक भी कह सकते हैं, बहादुर शाह जफर दोस्तों। ये जो बहादुर शाह जफर है, ये क्या होता है कि एक वैचारिक रूप से ये ले लेते हैं कि अब जो है पूरा देश क्या करेगा, मुगलों के विरुद्ध जो है, अरे कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संग्राम करेगा। और जो है इनके जो है ये जो है नेतृत्व कर रहे थे, अगर सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि इनको एक वो रखा गया था कह सकते हैं लीड रोल में। और जो है प्रेरक मेरठ थे, स्थान मेरठ था, मंगल पांडे प्रेरक थे 10 मई जो है 1857 को। प्रमुख नेता अगर हम लोग बात करें, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं कि कौन नेता कहाँ से जो है ये कर रहे थे, जो है 1857 की क्रांति का जो है कह सकते हैं नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, नेतृत्व कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कानपुर से जो है नाना साहब कर रहे थे नेतृत्व इसकी, ये आपको ध्यान देना होगा। ये जो है इनका वंश से रिलेटेड था, पुत्र उत्र दत्तक पुत्र ये सब से रिलेटेड कुछ था। तो हड़प नीति के कारण भी ये आए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो है नेतृत्व कर रही थी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो कानपुर से नाना साहब, ये क्वेश्चन आ जाता है। अवध से जो है बेगम हजरत महल इसकी नेतृत्व कर रही थी। बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। परिणाम क्या हुआ था जो 1857 की क्रांति हुई, इससे परिणाम ये निकला दोस्तों, ये परिणाम निकला कि जो है यहाँ पर 1857, हाँ ठीक है 1857, हाँ, इससे ये परिणाम निकला कि क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन भारत में चल रहा था, वो कंपनी के शासन अब हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया, यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटेन के राजा के हाथ में चल गया जो है भारत के शासन कार्यभार। 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत जो है क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन प्रत्यक्ष शासक बन गया भारत का। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है समाप्ति हुई 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। ये पूछ सकता है, इसके तहत जो है क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को जो है प्रत्यक्ष शासक मान लिया गया। चलिए बहुत यहाँ पर खून उत्पात हुए दोस्तों, और जो है इनमें कह सकते हैं कि जो है 1857 की क्रांति सक्सेस नहीं होने के कारण अच्छा जो है तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, कुछ लीकेज हो गए, कुछ मिली भगत भी हो गया अंग्रेज से, और जो है उतना जो है समान नहीं था युद्ध के लिए, ये भी कारण रहे। चलिए अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो ये सब देखिए लिए। अब जो है सामाजिक सुधार आंदोलन भी उस समय चले थे, जैसे कि ब्रह्म समाज। आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को नेतृत्व दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। योगदान देखें तो क्या हुआ कि बहुत सारे कुप्रथाएं जो चल रही थी, बहुत सारे कुछ जैसे बाल विवाह जो हो गया, सती प्रथा और चीज़ें जो हो गई, वो क्या हुई, कुरीतियों का विरोध किया गया और आधुनिक चेतना आदमी में जगी।
चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1855 में हुआ था। 28 दिसंबर 1855 सॉरी यहाँ पर 85 में 55 बोला गया, 1885 में हुआ था 28 दिसंबर। बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो ओ ह्यूम था। ओ ह्यूम की बात करें तो ये संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है वामेश चंद बनर्जी आपको नजर आ जाएंगे। अब जो है यहाँ पर उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार और भारतीय हित इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस के 2 चरण हम लोग देखें दोस्तों। कांग्रेस में 2 चरण थे। पहला थे क्या था, उदारवादी नेता, और यहाँ पर दूसरा अगर चरण देख ले दोस्तों तो उग्रवादी युग। अगर हम उदारवादी नेता की बात करें, उदारवादी युग में इसमें क्या था, इसमें जो है मांगने की कह सकते हैं कि जो है वही कह सकते हैं कि क्या होता है, नरम दल और गरम दल। तो ये नरम दल के कह सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग नेता नजर आ जाएंगे, जो कि 1885 से 1905 तक चला। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, वहाँ पर अभी हम लोग पहुँचेंगे। उदारवादी नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तरीका क्या था इसमें, इसका में याचना की तरीका था, रन की तरीका नहीं था दोस्तों। अब जो है याचना नहीं रन होगा, जीवन या मरण होगा, ये जो है कहा एक अच्छा पोयम है, मस्त लगता है। तो यहाँ पर बात करें कि अब याचना नहीं रन होगा, जीवन या मरण होगा। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें जो है उदारवादी में कि प्रार्थना था, याचिका था और प्रस्ताव आपको नजर आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर बात कर लें कि उग्रवादी युग में तो ये गरम दल के बात किया जा रहा है। गरम दल में जो है तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, जिसे हम लोग लाल बाल पाल भी कहते हैं। अब जो है नारा क्या था इसमें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो है नारा दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है उग्र नेताओं के द्वारा। चलिए अब हम लोग बात करें यहाँ पर बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन की बात करें, यहाँ पर जो है वायसराय था बंगाल विभाजन के समय। इसी का देन था कि बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें कि एक कह सकते हैं बन गया पूर्वी बंगाल, एक जो हो गया पश्चिमी बंगाल। जो अभी बंगाल है हम लोग का वो पश्चिमी बंगाल है। भले ही ये पूरब में है भारत का, लेकिन जब विभाजन हुआ था बंगाल का तो ये पश्चिम साइड था, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहें। और जो पूरब बंगाल है वो बांग्लादेश काम खत्म। अब मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि वायसराय लॉर्ड कर्जन था। परिणाम की अगर बात करें तो इसमें परिणाम क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है इससे पनपे और इसका जो है पुरजोर बहिष्कार हुआ, ये चीज़ें हुई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे, होम रूल भी चला था बीच में। होम रूल कहने का मतलब है कि कुछ एरिया था दोस्तों, कुछ एरिया था जिसमें कहा गया था कि ये जो है अब अंग्रेजों के अधीन नहीं है, ब्रिटिश के अधीन नहीं है, यहाँ के शासक हम खुद हैं और होम रूल चलाया जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो चलिए अगर मैं बात कर लूँ तो होम रूल में जो है माने कि ब्रिटिश का जो है नियंत्रण नहीं रहेगा वो एरिया पर, ये सीधा समझिए। बाल गंगाधर तिलक जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है लक्ष्य क्या था, स्वशासन, यानी कि खुद का शासन कह सकते हैं। अब जो है होम रूल जो है कब आया था ये आपको ध्यान देना है, 1916। इस पर जोड़ा पैनी दृष्टि रखिएगा। गांधी युग को समझेंगे। अब जो है गांधी जी का एंट्री हो गया है भारत में, ये आपको ध्यान देना होगा। साउथ अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी, कुछ दिन साउथ अफ्रीका रहे, ये चीज़ें हैं। अब बात करें तो पहला आंदोलन हुआ था गांधी युग में, जो कि चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन था। अगर मैं बात करूं चंपारण का सत्याग्रह में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो क्या होता है कि 1917 में ये चंपारण क्या है, चंपारण जो है बिहार में पड़ता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन शुरुआत किया था, इसका भी एक अलग कहानी है। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाने लगूँ तो कम से कम जो है आधा घंटा लगेगा केवल इसको बताने में कि गांधी जी कैसे भारत आए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो गांधी युग में देखें तो चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन गांधी जी का था। पहला सत्याग्रह भारत में कौन था
तो चंपारण सत्याग्रह ये आपको ध्यान देना है, यानी कि आंदोलन पहला चंपारण था जो कि 1917 में हुआ था। इसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों, खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान देना है, खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, मिल हड़ताल हुआ था, इसमें जो है कि पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो इन तीनों आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हम देखें तो गांधी जी एक पूरा देश में बड़े लीडर बनकर उभरे और उनका जो है एक वर्चस्व बन गया है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि चंपारण आंदोलन 17 में हुआ, ये याद रखेंगे, खेड़ा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल वाला आंदोलन हुआ। अब जो है इसके बाद आता है 1920 से लेकर 22 जो है 1920 से 22 तक का जो है काल आता है, जिसमें क्या होता है असहयोग आंदोलन जो है पुरजोर तरह से जो है क्या होता है किया जाता है। कारण क्या था, रॉलेट एक्ट आया था और जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये सब कारण थे इसके जो है असहयोग आंदोलन का। समाप्त भी इसको गांधी जी ने कर दिया। क्यों कर दिया, जब जो है चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, गांधी जी का ये मानना था कि हमें जो है याचना से थोड़ा सा मिड का कह सकते हैं, उग्र और जो है कह सकते हैं नरम और गरम दल के बीच के नेता गांधी जी को हम लोग मान सकते हैं। ऐसे ज़्यादा लोग इन्हें मानते हैं नरम दल, लेकिन ये बीच का थे, जहाँ तक जो है इनकी आंदोलनों से पता चलता है और कार्यों से। लेकिन बाद में जो है ये भी थोड़ा सा रुख को बदले थे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, ये भी कारण था। लेकिन समाप्त भी हो गया भारत में, जो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्यों समाप्त हुआ, जब चौरा चौरी जो है क्या हुआ था, कांड होगा था, इसे कारण जो है इसे असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है जो कि 1930 में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। तो दांडी मार्च करते हैं गांधी जी 12 मार्च 1930 को। नमक कानून भंग कब किया जाता है, 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है गांधी जी का कहना था नमक के विरुद्ध जो है ये चलाया गया था, इसे हम लोग कह सकते हैं कि नमक आंदोलन भी कह सकते हैं, गांधी जी द्वारा चलाया गया, जो कि अपने साबरमती आश्रम से क्या कहते हैं समुद्र तट तक गए थे, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या हुआ था इसमें कि अंग्रेजों के द्वारा जो है नमक भी खुद से बनाने के लिए रोक लगा दिया गया था भारतीयों को, और नमक बेचे जा रहे थे महंगे जो है दामों पर, तो जिसके कारण जो है ये आंदोलन पनपा। नमक महत्वपूर्ण चीज़ है खाने के लिए। तो क्या हुआ था कि नमक कानून को इन्होंने खुद जो है नमक बनाया, समुद्री पानी से उसको जो है करके बनाया, तो ये जो है तोड़ दिया गया 6 अप्रैल 1930 को। अब जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब याचना नहीं रण होगा, करो या मरो की स्थिति आ गया। सीधा कहा जा रहा है कि या तो करो या तो उसके लिए अपने प्राण को निछावर कर दो। तो ये जो है गांधी जी द्वारा दिया गया था। अब जो है भारत छोड़ो ये जो है नारा करो। अब जो है क्या होता है कि 1942 में अगर हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 में अब जो है आंदोलन, पहले आंदोलन में अलग अलग मांगे हो रही थी कि ऐसे ऐसे था, ये था, जो है कहा जा रहा था कि ब्रिटिश शासक भी ठीक है, ये कर दे, ये कर दे, ये चेंज कर दे। लेकिन अब जो है पूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पर चालू हो गया। पूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हो गया, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था, जो कि 8 अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या हुआ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझने योग्य बात है कि पहले जो है बोस भी क्या थे, कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कुछ अनबन होने के कारण, कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण इन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ा, और इन्होंने एक जो है संस्था की, एक कह सकते हैं एक पार्टी की स्थापना की, जिसे हम लोग कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज, जो कि नारा दिया गया था इनके द्वारा, बोस जी के, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो। अब जो है क्या होता है यहाँ पर, अब हम लोग देखते हैं कि 14 देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, स्वतंत्रता और विभाजन कैसे हुआ ये समझेंगे।
जो आंदोलन हुए उन्हें तो हम लोगों ने समझा क्या था कि अब जो है यहाँ पर 1942 वाला मामला था, विश्व युद्ध उस समय जो है क्या होने वाला था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कहा जाता है कि कुछ आता है, एक एक्ट आता है जिसमें अलग-अलग चीज़ें कहा जाता है कि साथ दीजिए तो हम आपके साथ रहेंगे ईटीसी। तो वो माना नहीं जाता है नेताओं के द्वारा, क्योंकि जो है अब जो है अंग्रेज़ों के चालाकी को भारतीय जो भी हैं वो समझ चुके थे, सभी लोग, नेतागण और जो है आम जनता भी। अब अगर मैं देखूँ स्वतंत्रता और विभाजन की बात करें तो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को जो है मिली। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, अंतिम वायसराय पूछता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं नीचे। अब जो है क्वेश्चन देखें तो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है। साइमन कमीशन में क्या होता है कि अध्यक्ष कौन था इसमें, तो जॉन साइमन था। साइमन कमीशन में अध्यक्ष जो था जॉन साइमन था। इसका जो है पुरजोर विरोध हुआ था। 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय जो है नहीं थे। तो इसे हम लोग श्वेत कमीशन भी कह सकते हैं, श्वेत कमीशन कह सकते हैं, क्योंकि जो है श्वेत लोग का था। सभी अंग्रेज, इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, और इसमें जॉन साइमन जो है इसका अध्यक्ष था। इसलिए जो है इसका पुरजोर विरोध हुआ था। नारा इसमें दिया गया था साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। इसी जो है इसके विरोध के तहत, साइमन कमीशन के विरोध के तहत लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हुआ था। लाठीचार्ज किया गया था इसमें, जिससे कि जो है क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। और इनके ही चेले थे, कौन से थे, तो भगत सिंह, सुखदेव, ये सब इनके ही चेले थे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो अब हम आते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। 1928 में जवाहरलाल नेहरू नहीं बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे। इसमें क्या था कि जो है डोमिनल स्टेट की मांग की गई थी, और जो है मुस्लिम लीग लेकिन इससे जो है संतुष्ट नहीं था, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है आगे चल जाएंगे। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव की बात करें तो 1929 में जो है ये पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखी गई थी। लाहौर में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता की कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे, जिसमें मांग हुआ था लाहौर में कि भारत को जो है अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा तरह से आज़ाद करना चाहिए। पहली बार मांग उठा इसी समय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस क्या हुआ, घोषित किया गया। इसके तहत लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग उठी 1929 में, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है यहाँ क्या होता है, हाँ, पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना आई थी और 26 जनवरी 1930 को घोषित कर दिया गया पूर्ण स्वराज अपने तहत से। अब जो है गोलमेज सम्मेलन की भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, या कह सकते हैं एक गोलमेज सम्मेलन के 3 रूप हुए थे, यानी कि 3 बार एक ही गोलमेज सम्मेलन को बैठक हुआ था एक गोलमेज सम्मेलन के लिए। लेकिन गोल मेज होता है, यहाँ पर गोला एक ऐसा है मेज बना हुआ है, यानी कि टेबल बना हुआ है, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, यही गोलमेज सम्मेलन है। अब मैं बात करूं तो ये गोलमेज सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 1930 से 32 तक हुआ था। 3 हुआ था, तीनों में सुभाष चंद्र ये क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, या सीधा समझिए। तो बात अगर मैं करूं दोस्तों तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे, क्या कह सकते हैं, ये जो है तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। आपसे पूछ सकता है कौन भारतीय लीडर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो ऑप्शन देगा, तो ये थे अंबेडकर जी।
अब जो है यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो गांधी जी द्वितीयक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करें, कहाँ हुआ था ये, लंदन में हुआ था। गांधी जी द्वितीय जो है सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर दलित प्रश्न, संघीय व्यवस्था, अलग अलग चीज़ें इस पर चर्चा की गई थी, संघीय व्यवस्था, ये सब चीज़ें के बारे में। पूना पैक्ट जो है 1932 में आया था। पूना पैक्ट, अरे जिसमें क्या है, पूना पैक्ट के तहत जो है गांधी जी और अंबेडकर जो है ये दोनों के जो है वैचारिक मतभेद थे, ये आपको ध्यान देना है। तो इन्होंने बात किया, जेल में जो है गांधी जी थे उस समय, तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच संवाद हुआ और जो है बातें वहाँ से निकली, क्या क्या कैसे करना है, जिसमें कि आरक्षण वाली बात चली थी यहाँ पर। ये आपको ध्यान देना है, अगर डिटेल में पढ़ाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये, लेकिन सीधा समझिए कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ, जिसमें कि गांधी जी और अंबेडकर जी आपस में मिले, हाथ मिलाए, ये कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में वैचारिक मतभेद थे। और ये जो है इसके बाद जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है आई। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर मैं जो है हमारे संविधान यानी कि अपने भारत के संविधान के बारे में बात करें, तो इसमें लगभग जो है 1/3 की बात करें, जो है ये चीज़ें क्या है, लगभग जो है बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जो है थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो यानी कि लगभग 60 से 70% यानी कि 2/3 हो गया कह सकते हैं, जो है करीब करीब चीज़ें जो है इसी से अभी हमारे संविधान में लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम से, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय जो है व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था। अब अगर हम लोग बात करें तो 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुई थी, जिसमें कांग्रेस को जीत मिला था, लगभग जो है 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस को जीत मिला था, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की चर्चा थोड़ा सा हम लोग करना जरूरी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि भारत की जो है सहमति बिना युद्ध में शामिल कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया, ये आपको ध्यान देना है। और भारत की जो है सहमति थी कि युद्ध में हम क्या हुए, शामिल नहीं हो, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 में। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करें तो ये क्रिप्स मिशन आया था भारत में, जिसमें कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, ये आपको ध्यान देना है। ये जो मिशन है ये असफल रहा, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का मार्ग जो है प्रशस्त किया, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो है बेसिकली अगर हम लोग क्रिप्स मिशन की बात करें दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको हुआ था, ये ध्यान रखना है कि कब भारत आया, 42 में। और जो है क्रिप्स से नाम से ही पता है कि स्कॉट पुलिस अध्यक्ष इसके थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो ये तो मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है गठन किया गया था, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज, इसमें नारा दिया गया था दिल्ली चलो, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार बनाई गई थी। अब जो है कैबिनेट मिशन की बात करें, 1946 में संघीय ढांचा हुआ था, प्रांतों के समूह आए थे इसमें। अगर आगे बढ़ जाए, अंतरिम सरकार जो है 1946 में जो है अंतरिम सरकार बनी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो है उपाध्यक्ष थे। अब जो है माउंट बेटन योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो है अंतिम जो है वायसराय भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो है यही योजना कह सकते हैं, यही योजना जो है भारत पाक विभाजन कह सकते हैं कि कराया। तो ये जो देख रहे हैं लॉर्ड, यहाँ पर माउंट बेटन योजना की बात करें 1947 में, लॉर्ड तो लगाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट बेटन योजना जो है भारत पाक विभाजन जो है आपको क्या होता है, इसी के तहत हुआ। और 2 यहाँ पर डोमिनल जो है स्टेट बने। अब जो है बात करें स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र बन गया।
तो इस आंदोलनों का ऐतिहासिक महत्व अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हुआ, आंदोलन के महत्व के समझे, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र का नींव, संविधान का निर्माण का आधार। परीक्षा में वन लाइनर जो पूछे जाते हैं दोस्तों, आपसे पूछेगा कांग्रेस का स्थापना 1885, दांडी मार्च 1930, नमक कानून तोड़ा गया, भारत छोड़ो 42, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं क्या क्या शॉर्ट में था, समझ लीजिए। शॉर्ट में पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। सामाजिक जो है आर्थिक सुधार आंदोलन चले, कांग्रेस का जो है पूरा इतिहास, ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझा। जो है नरम दल और गरम दल को समझा। बंगाल विभाजन बताए थे कर्जन के द्वारा 1905, ये आपको ध्यान देना है। शायद आया था, हाँ आया था। गांधी युग को चर्चा किए, साइमन कमीशन, रेमरवाट, 1935 अधिनियम, ये सब चीज़ें को हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा आइएगा, नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। हाँ क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना दिवस, स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है। तो 85 में ऊपर बताया गया था, ह्यूम के द्वारा जो है क्या हुआ था, इसकी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी, ये कह सकते हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बताया गया था मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे जो है इसका कह सकते हैं शुरुआत की है। अब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है, तो यह आपको तिलक जी का कथन है, ऊपर दिया गया था। जो है गरम दल के नेता हैं, ये ध्यान देना है। अब जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के ही समय लॉर्ड लगाते हम नहीं हैं, ध्यान दीजिए। काहे का लॉर्ड, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है कहाँ है दांडी मार्च जो से संबंधित। चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।